ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और बुधवार है। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है। शुक्ल पक्ष में आने वाला हर बार अपने आप में बहुत ही अधिक फलदायी होता है, लेकिन फाल्गुन माह का शुक्ल पक्ष कोई भी नया या शुभ कार्य के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। फाल्गुन अष्टमी से होलाष्टक शुरू हो जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि होली से 15 दिन पहले कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। किसी भी तरह का शुभ मांगलिक कार्य या फिर व्रत शुरू करने हैं तो वो हम होली से पहले इस शुक्ल पक्ष में नहीं कर सकते हैं। और होली के दूसरे दिन से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा, तो फिर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष से नए कार्यों का शुभारंभ फिर से हो जाएगा। सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तू वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा, तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमी थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा, बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी
तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए। मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। आज अपने सुनते हैं आस माता की पौराणिक व्रत कथा। बोलो आस माता की जय हो। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक आदमी रहा करता था। उसके घर में वह और उसके 3 भाई भाभी और उसकी बूढ़ी माँ रहा करती थी। वह आदमी कोई काम नहीं करता था, इसीलिए उसका नाम आसलिया रखा गया। आसलिए को गांव के लोग बावलिया भी कहते थे। उसकी जुआ खेलने में खूब रुचि थी। वह हर समय जुआ खेलता रहता, घर का कोई काम काज करता नहीं था। जुआ खेलता तो हारे या जीते, वह हमेशा ब्राह्मणों को भोजन करवाया करता था। उसकी माँ तो उसे कुछ नहीं कहती, पर उसकी भाभियों को आसलिया की वह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उन्होंने कुछ दिनों तक तो चुपचाप देखा, पर एक दिन उन्होंने अपनी सासू माँ से कहा कि ऐसे तो नहीं चलता है। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, बिना काम किए इसे खुद को भोजन मिल जाए इतना काफ़ी नहीं है। जो पता नहीं कहाँ से ब्राह्मणों को ले आता है और रोजाना भोजन करवाता है, ये काम हमें कतई पसंद नहीं है। आप अपने बेटे से कह दो कि इस घर को छोड़कर निकल जाए, नहीं तो हम तीनों इस घर को छोड़कर चली जाएंगी। तो आसलिए की माँ अपनी बहुओं की बात सुनकर बहुत ही दुखी हुई, पर उसने अपनी बहुओं से कुछ नहीं कहा। शाम को जब आसलिए आया, उसने अपनी माँ को उदास बैठे देखा तो वह पूछने लगा कि माँ, क्या बात हो गई? आज आप इस तरह से उदास क्यों बैठी हैं? तो आसलिए की बात सुनकर वह कहने लगी कि बेटा, क्या बताऊं, तू कोई काम तो करता नहीं है। अगर कोई काम धाम करता होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज तुम्हारी भाभियों ने कहा है कि या तो तुम घर से निकल जाओ, नहीं तो हम तीनों घर छोड़कर निकल जाएंगी। तो आसलिए ने इसका कारण जानना भी जरूरी नहीं समझा। उसने खड़े होकर अपनी माता के चरण स्पर्श किए और कहा कि माँ, आप मेरी चिंता मत करना, मैं जैसे तैसे कहीं पर रह लूँगा, लेकिन भाभियाँ घर छोड़कर कहाँ जाएंगी? यह कहकर वह बड़े ही दुखी मन से अपना घर छोड़कर निकल गया। तो उसे इस तरह जाते हुए उसकी माँ का हृदय करुणा से भर गया। परंतु उसकी भाभियाँ मन ही मन प्रसन्न हो रही थी कि चलो अच्छा हुआ, देर सवेर जब मर्जी ब्राह्मणों को लेकर आ जाता है और कहता है भोजन करवाना है, जैसे कमा कर लाया हो। अब अपने लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करेगा तो सब पता चल जाएगा। फिर देखते हैं कि कैसे ब्राह्मणों को भोजन करवाता है। बेचारा आसलिया दुखी मन से घर से निकला। चलते चलते नगर से बाहर निकल गया और सोच रहा था कि कैसे अपना जीवन जीऊँगा, मुझे तो कुछ काम करना आता ही नहीं। तो इसी तरह सोचते हुए वह दूसरे नगर में पहुंच गया और अपने मन में आस माता का नाम लेते हुए वह एक जगह पर जाकर बैठ गया। गांव के बाहर इस तरह अनजान व्यक्ति को बैठा देखकर गांव में बहुत ही जल्दी यह खबर फैल गई कि पता नहीं कौन है और यहाँ गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है। तो गांव के कुछ लोग वहाँ पर आए और उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो उसने कहा कि मेरा नाम आसलिया है और मुझे जुआ खेलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता।
अब मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या काम करूँ और कहाँ जाऊँ। तो यह खबर बहुत ही जल्द राजा के पास पहुँच गई कि नगर के बाहर एक आदमी बैठा है जो उच्च कोटि का जुआ खेलता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तो उस नगर का राजा भी जुए का खिलाड़ी था। तो राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजा और कहा कि तुम जाओ, उस जुआरी को जल्दी से लेकर आओ। तो राजा के सिपाही आसलिया के पास जाकर कहते हैं कि तुम्हें राजा ने बुलाया है। तो वह चुपचाप खड़ा होकर उन सिपाहियों के साथ चल पड़ता है और राजा के दरबार में जाकर राजा को नमस्कार करता है। तब राजा उसका परिचय पूछते हैं तो वह अपना पूरा परिचय दे देता है। तो राजा ने कहा कि तुम अपने आप को उच्च कोटि का जुआरी समझते हो और मैं भी जुए का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया है। अगर तुम इतने बड़े खिलाड़ी हो तो मुझे हरा कर दिखाओ। तब वह आसलिया कहता है कि हे राजन, कहाँ आप और कहाँ मैं? मेरी तुलना आपसे कैसे हो सकती है? मैं तो जुए के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ और आप तो इस नगर के स्वामी हैं। अगर मैं आपके साथ जुआ खेलता हूँ और हार जाता हूँ तो मेरे पास आपको देने के लिए मेरे प्राणों के सिवा कुछ नहीं है। और अगर आपसे जुए में जीत जाता हूँ तो जो भी चीज़ मैं आपसे जीतूँगा उसे आप वापस नहीं लेंगे और मेरे प्राणों की सुरक्षा का वचन भी आपको देना होगा। तो राजा ने कहा कि हे जुआ खेलने वाले आसलिया बावलिया, तुम जुए में जीत गए तो तुम्हारे द्वारा जीती गई कोई भी वस्तु मैं तुमसे वापस नहीं मांगूंगा और मुझसे या किसी और से तुम्हारे प्राणों को कोई खतरा नहीं होगा। मैं इस नगर का राजा हूँ। ईश्वर को साक्षी मानकर तुम्हें यह वचन देता हूँ। तो इस तरह के वचन देने के बाद उन दोनों के बीच में जुए का कार्यक्रम शुरू हो गया। उस जुए में कभी राजा की बाजी होती तो कभी बावलिया की होती। इस तरह लंबे समय तक जुआ चलता रहा और राजा लगातार अपनी सभी वस्तुओं को हार रहे थे। जब राजा अपनी सारी वस्तुओं को हार गए तब आसलिया बावलिया बोला कि हे महाराज, अभी आप अपनी सभी हारी हुई वस्तुओं को वापस जीत सकते हैं। आपके पास आपका राज्य जुए के खेल में दांव पर लगाएं, जिससे आप वापस जीत जाएंगे। तो राजा ने बिना सोचे विचारे अपना राज्य जुए के खेल में दांव पर लगा दिया और बाजी लगाई गई और राजा अपने राज्य को जुए में हार गए। राजा तो वचनबद्ध थे, कुछ भी नहीं कर सके। तो कहे अनुसार राजा अपने राज्य को उस जुआ खेलने वाली आसलिया बावलिया को सौंपकर नगर छोड़कर जाने लगे। तो वह कहने लगा कि राजन, मैं इस तरह आपको सब कुछ छोड़ छाड़ कर नहीं जाने दे सकता। आप यहीं पर रहें और अपना राज्य संभालें। मुझे नहीं पता कि राज्य को कैसे संभाला जाता है। मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि मुझे जुआ खेलने के अलावा कुछ नहीं आता है। तो उसकी बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि बेटा, मेरे कोई संतान नहीं है और आज से तुम ही मेरे बेटे हो। मैं तुम्हें यह उत्तरदायित्व सौंपता हूँ और मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा कि राज्य को कैसे संभाला जाता है। अब राजा की देख रेख में आसलिया राजा बनकर अपने राज्य और प्रजा का पालन करने लगा। थोड़े ही दिनों में वह सब कुछ सीख गया और बड़े राजसी ठाट बाट से रहने लगा। लेकिन जब से वो घर छोड़कर आया था तो उसी दिन से उनके घर वालों का अन्न धन समाप्त होना शुरू हो गया और थोड़े ही दिनों में भोजन के भी लाले पड़ गए। तब वे घर छोड़कर कार मजदूरी की तलाश में दूसरे नगर में चले गए। जिस नगर में वो पहुँचे वो नगर उसी के बेटे का था। वहाँ जाकर वो गली गली में आवाज़ लगाने लगे कि हमें कोई काम पर रख लो, हमें कोई काम पर रख लो। तो जैसे ही वो सारे राजमहल के आगे से गुजर रहे थे तो आसलिया की नज़र उन पर पड़ी। तो उसने देखा कि उसकी माँ, भाई और भाभी बड़े ही दीन गरीब हालत में काम के लिए आवाज़ें लगाते हुए घूम रहे हैं। तो उनकी यह हालत देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ
और उसने अपने सिपाहियों को बुलाकर उन्हें कहा कि ये बाहर जो आवाज़ लगा रहे हैं उन्हें राजमहल में लेकर आओ। तो उन सबको पता नहीं था कि यहाँ का राजा आसलिया है। तो सारे के सारे राजमहल में आ गए। तो आसलिया अपने आप को रोक नहीं सका। वह भागकर अपनी माताजी के चरण स्पर्श किए और उन्हें गले से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसके भाई भाभी सारे हैरान थे कि आसलिया राजा कैसे बन गया। उसकी माँ अपने बेटे को राजा बने देखकर बहुत ही प्रसन्न थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो वह कहने लगा कि माँ, अब रोने का समय नहीं है। तुम्हारा आलसी बेटा, तुम्हारा निकम्मा बेटा देखो राजा बन गया है। फिर उसने अपनी भाभियों के चरण स्पर्श किए और कहा कि देखो भाभी, आपका देवर आज राजा बन गया है। तो वो कहने लगी कि देवर जी, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। तो आसलिए ने कहा कि गलती किस बात की? अगर उस समय आप मुझे घर से ना निकालती तो मैं राजा कभी नहीं बन पाता। मुझे तो यह सब कुछ आस माता की कृपा से मिला है। मैं तो आज भी ब्राह्मणों को भोजन करवाता हूँ। तुम सारे यहाँ पर खुशी खुशी रहो। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ आस माता के व्रत किया करूँगी और ब्राह्मणों को भोजन करवाऊँगी। तभी उस नगर का राजा वहाँ आ जाता है। तो आसलिया राजा से अपने परिवार को मिलाता है। तो वह आसलिया के माता के चरण स्पर्श करके कहता है कि माता, आपके बेटे ने मेरे बेटे होने की कमी को पूरा कर दिया है। मेरा सौभाग्य है जो आपका बेटा आज मेरे यहाँ राजा बनकर रह रहा है। तो इस तरह हंसी खुशी सारे राजमहल में रहने लगे। और फिर राजा ने पड़ोसी राज्य में अपने बेटे आसलिए की सगाई तय करके विवाह करवा दिया और सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि आज से सारे लोग आस माता की पूजा और व्रत किया करें। तो राजा के आदेश से सारे नगरवासी आस माता का व्रत रखने लगे। कहते हैं कि आस माता का व्रत जिस किसी आशा को लेकर हम करते हैं वह आशा हमारी जरूर पूरी होती है। हे आस माता, जैसे तुमने आसलिया बावलिया को राजपाट दिया वैसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जो भी आपका व्रत रखे, व्रत रखकर इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो आस माता की जय हो। एक समय की बात है कि गौतम ऋषि का आश्रम था। उसके पास एक जल से भरा हुआ खड्डा था। तो एक दिन गौतम ऋषि के शिष्य आए और कहने लगे कि गुरुदेव, हमें आपके खड्डे में से जल चाहिए। तो गौतम ऋषि ने उन्हें जल ले जाने की इजाज़त दे दी। जब वो शिष्य पानी भर रहे थे तो उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां पर जल भरने के लिए आई। तो स्त्रियों ने गौतम ऋषि के शिष्यों से कहा कि पहले हमें जल भर लेने दो, इसके बाद में तुम ले जाना। यह बात उन्होंने कुछ कड़वे अंदाज में कही थी, तो जिससे गौतम ऋषि के शिष्यों को इस बात का बुरा लगा और वो बिना जल लिए ही अपने आश्रम को लौट आए। ऋषि पत्नी अहिल्या जी उन्हें समझा बुझाकर स्वयं जल भरने के लिए वहां पर गई और फिर वो स्वयं पानी लेकर आई। इसी तरह वो रोजाना जल भरने जाया करती थी। तो एक दिन अहिल्या जल भरने के लिए गई हुई थी, पर दूसरी ऋषि पत्नियों को अहिल्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो उन्होंने ईर्ष्यावश अपने अपने पतियों से कहा कि अहिल्या हमें पानी नहीं भरने देती है। वो तो कहती है कि इस पानी का वरदान मेरे पति ने ही वरुण देव से पाया है, इसीलिए इस पानी पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तो अपनी पत्नियों की बात सुनकर सारे ऋषि लोग गौतम ऋषि से नाराज हो गए और उन्हें दुख पहुंचाने के लिए वे गणपति का पूजन करने लगे। तो उनकी पूजा से प्रसन्न होकर गणपति भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि मैं आपकी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो वे सारे ऋषि कहने लगे कि हे स्वामी, अगर आप हमसे इतने ही प्रसन्न हैं और हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमें यह वरदान दीजिए कि महर्षि गौतम इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर निवास करें। तो मुनियों की ये कुटिलता सी भरी बातें सुनकर गणेश जी भगवान ने कहा कि हे मुनियों, महर्षि गौतम तो निरपराध है, उन्हें दंड देना उचित नहीं है।
अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा अमंगल ही अमंगल होगा। वे तो बड़े परोपकारी जीव हैं। तुम सब उनसे द्वेष रखना बंद कर दो। इससे तो अच्छा ये है कि तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। गणेश जी के बार बार समझाने पर वे ऋषि अपनी बात पर अडिग रहे। तो उन्हें इस तरह अपनी बात पर पक्का देखकर गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। ऋषियों को वरदान देने के पश्चात गणेश जी ने अपने वरदान को सत्य करने के लिए एक निर्बल गऊ का रूप धारण किया और गाय के रूप में गौतम ऋषि ने फसल उगाई थी वहां जाकर फसलों को तोड़ने लगी। तो जब अपने खेत में गऊ को इस तरह विचरते हुए देखा तो गौतम ऋषि उसे बाहर निकालने के लिए गए और वहां जाकर एक हल्का सा तिनका उठाया और गाय को बाहर हाँकने लगे। लेकिन उसी समय उस तिनके की हल्की सी चोट से ही गाय गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर गौतम ऋषि को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को बुलाकर कहा कि पता नहीं भगवान शंकर हम पर क्यों क्रोधित हो गए हैं। उसी वजह से गऊ हत्या का पाप मुझ पर लग गया है। इस तरह दोनों बात कर रहे थे, तभी वे अन्य ऋषि भी वहां पर पहुंच गए और कहने लगे कि महर्षि गौतम, आपने ये क्या किया? गऊ की हत्या कर दी। आपको पता है गऊ हत्या का कितना पाप चढ़ता है। इस तरह 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 की बातें करते हुए गौतम ऋषि अहिल्या और उनके शिष्यों को बुरा भला कहने लगे। वे कहने लगे कि हे गौतम जी, अब तुम इस स्थान पर रहने योग्य नहीं रहे हो, अतः अपनी पत्नी और शिष्यों के साथ तुम यहाँ से दूसरी जगह पर चले जाओ। तुम गऊ हत्यारे बन चुके हो। इतना कहकर वे सारे के सारे गौतम ऋषि पर पत्थर बरसाने लगे। तो इस पर गौतम ऋषि वहाँ से 1 कोस की दूरी पर दूसरी जगह रहने लगे। वहाँ रहते हुए उन्हें 15 दिन बीत चुके थे। तो वे पुनः ऋषियों के पास आए और कहने लगे कि आप सब मुझे पाप से प्रायश्चित करने का कोई उपाय बताइए। तो वे सारे ऋषिजन कहने लगे कि आप अपने पाप को सब जगह प्रसिद्ध कीजिए और फिर पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाइए। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो भगवान भोले शंकर का तप करके गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो, 1 करोड़ पार्थिव पूजन करो, तब तुम्हें इस महापाप से छुटकारा मिल सकता है। तो मुनियों की आज्ञा पाकर यात्रा के लिए निकल पड़े। वे सबसे पहले ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके पार्थिव लिंग बनाकर विधि विधान से शिवजी की पूजा करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्याबाई भी एकाग्रचित होकर शिवजी का पूजन करने लगी। गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहिल्या जी दोनों ने मिलकर शिवजी की आराधना की। उनकी आराधना से शिवजी प्रसन्न हुए और अपने गणों के साथ वहां पर प्रकट हो गए। गौतम ऋषि उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुए और बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए बोले कि हे प्रभु, मुझे गऊ हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। तो भगवान भोले शंकर ने कहा कि हे गौतम, तुम तो निर्दोष हो। यह सब कुछ उन पाखंडी ऋषियों की माया थी जिसके कारण तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा। तो यह सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि उन ऋषियों ने तो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, परंतु मेरे लिए तो यह भलाई का काम हो गया, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो मैं तप कभी नहीं करता, और तप ना करता तो मुझे आपके दर्शन नहीं होते। आज मुझे उनके कारण ही आपके प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। तो भगवान शंकर ने गौतम ऋषि से कहा कि तुम वरदान मांगो। तो गौतम ऋषि कहने लगे कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे इतना ही प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे वरदान दीजिए कि परम पावन गंगा जी यहाँ पर प्रकट हो जाए, जिससे दूसरे व्यक्तियों का भी भला हो सके। भगवान शंकर ने उन्हें गंगा जल दिया। वहीं गंगा जी स्त्री के रूप में साक्षात प्रकट हो गई। तो उन्हें देखकर गौतम ऋषि ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। गौतम ऋषि कहने लगे कि हे पतित पावनी गंगे, आप पापों को नष्ट करके सबको मुक्ति देने वाली हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा उद्धार करिए, सारे नरकों से मेरी रक्षा कीजिए। तभी भगवान शंकर गंगा जी से कहने लगे कि हे पतित पावनी, तुम मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकुटुम्ब पाप रहित कर दो।
तो गंगा जी कहने लगी कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। मैं इन्हें कुटुंब सहित पवित्र करके आपके लोक को जाऊंगी। तो यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि हे कल्याणी, तुम कलयुग के 28वें मनवंतर तक इसी पृथ्वी पर विराजमान रहो। तो यह सुनकर गंगा जी कहने लगी कि हे भगवान, यह तो तभी संभव है कि आप पार्वती जी के साथ शरीर धारण करके यहाँ मेरे समीप रहो, संसार में मेरी कीर्ति हो, तभी मैं पृथ्वी पर रह सकती हूँ। तो यह सुनकर भगवान शंकर ने गंगा जी को समझाते हुए कहा कि मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों तो एक ही रूप हैं। फिर भी अगर तुम ये चाहती हो कि हम तुम्हारे पास निवास करें तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आज से मेरा निवास तुम्हारे समीप ही होगा। तो भगवान शंकर वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर नाम से और गंगा जी गौतमी गंगा के नाम से वहाँ पर विराजमान हो गई। गौतमी गंगा जी पर तो पुष्कर, राज सरोवर, गंगा आदि तीर्थ और विष्णु आदि देवताओं का निवास है। गंगा गौतमी परम पवित्र और कल्याणकारी है। जब महर्षि गौतम ने गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की तो ब्रह्मगिरी पर जल रूप में वो बहने लगी। तो महर्षि और उनके शिष्य ने गंगा के दर्शन करके उसमें स्नान किया। तो गौतम मुनि के साथ दुश्मनी का भाव रखने वाले सारे ऋषि वहाँ स्नान करने हेतु आए, परंतु उन्हें देखकर गंगा जी लुप्त हो गई। तो यह देखकर ऋषि गौतम हैरान हो गए और वे गंगा जी से प्रार्थना करने लगे कि हे मातेश्वरी, आज आप मेरे ऊपर कृपा करें। ये जो ऋषि मुनि मेरे विरोधी बनकर बैठे थे, उन्हें आज मेरी तपस्या से दर्शन देकर कृतार्थ करें। तो महर्षि गौतम की प्रार्थना सुनकर आकाशवाणी हुई कि हे मुनिवर, ये मुनिजन दूसरों के उपकारों को मिटाने वाले हैं। ये बहुत ही दुराचारी व्यक्ति हैं। गौतम, वैसे तुम ठीक कह रहे हो, पर ऐसा तभी संभव होगा जब ये अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। इसके बाद ही इन्हें मेरे दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। तो प्रायश्चित करने के लिए ये व्यक्ति पहले आपकी शरण में आकर माफ़ी मांगे और इसके बाद 112 ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करें। यह आकाशवाणी गौतम ऋषि के विरोधी ऋषियों ने भी सुनी। तो यह सुनते ही वे सारे के सारे ऋषि गौतम जी के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगी। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा की। इसके बाद उन सबको गंगा जी ने दर्शन दिए। कहा जाता है कि उसी दिन से उस स्थान का नाम कुशावर्त पड़ गया। इसके बाद शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि गौतम ऋषि ने उन ऋषियों को श्राप दे दिया था, तो इस बात में कितनी सत्यता है, यह हमें बताने की कृपा करें। तो सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, जब बनावटी गाय की हत्या हो गई तो उनके विरोधी मुनियों ने प्रसिद्धि कर दी कि गौतम मुनि ने गौ की हत्या कर दी है। तो यह सुनकर गौतम ऋषि को बहुत ही दुख पहुंचा था और वे शिवजी के भगत थे। तो उन्होंने कहा कि ये गौ तो बनावटी है, फिर भी आपने सब जगह मेरी बात फैलाई है। तो उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि हे नीच वृत्ति के ब्राह्मणों, तुम लोग भगवान शिव का पूजन नहीं कर सकोगे और शिवजी के पर्वों से विमुख रहोगे। तो इस प्रकार गौतम ऋषि के श्राप से वे सारे के सारे मुनि लोग शिवजी से विमुख होकर कांची नगरी में निवास करने लगे और गौतम मुनि शिवजी की आराधना में तल्लीन हो गई और फिर भगवान शिव के आशीर्वाद से गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाई। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। राजा परीक्षित कहने लगे कि हे भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर दुश्मनों की चतुरंगी सेना को खेल खेल में ही हरा दिया था और त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और मुझे साथ में यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी दुश्मनों पर विजय प्राप्त की। तो यह सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन,
जब देवताओं ने विषव रूप को पुरोहित बना लिया था, तब देवराज इंद्र के सवाल करने पर विषव रूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश दिया था। वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम एकाग्र चित्त से उसको सुनना। विषव रूप कहने लगे कि हे देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ ना बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंगन्यास तथा अंगुष्ठ आदि कर न्यास करें। पहले ओम नमो नारायणा इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैर, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें, अथवा पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओंकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करना चाहिए। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 अंगुलियां और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। उसके बाद ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में और शय का बोहों के बीच में, अणय का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और नय का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। उसके बाद ओम अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करना चाहिए तथा अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करना चाहिए। उसके पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ करना चाहिए। कहना चाहिए कि भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमादि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही है। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थूल पर और विषव रूप त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से सारी दिशाएं गूंज उठती थी और गर्भवती द्वितीय पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दूत यूथपतियों के दुश्मन भगवान नरसिंह हैं। किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखर पर और लक्ष्मण जी के साथ भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र जी प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुण अधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देव ऋषि नारद जी सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोक अपवाद से,
बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सो के गण से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और परमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कली काल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्करराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में पितामह आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पहले पहर में श्री वत्सलासन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर जी और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन, आपका आकार रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे हुए घास फूस को जला देती है, वैसे ही आप हमारी दुश्मन सेनाओं को सिगर से सिगर जला दीजिए। कोमोद की गदा, आपसे छूटने वाली चिनकारियों का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। आप भगवान अजित की प्रिय हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को भी अभी कुचल डालिए तथा मेरे दुश्मनों का नाश कीजिए। संघश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे दुश्मनों का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, परमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयानक प्राणियों को झटपट यहाँ से भगा दीजिए। और भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे दुश्मनों को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि, पाप आत्मा, दुश्मनों की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हों और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल ही नष्ट हो जाएं। बृहद रथ अंतर आदि सामवेदीय स्त्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ जी और विश्वक्सेन जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचा लें। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही हैं। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में, ऊपर नीचे, बाहर भीतर सब ओर हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें
नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्यों यूथपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, वह तत्काल समस्त भय से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णव विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, भूत, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी भी किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उसका शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्व राज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले थे। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जब उन्हें वालखिल्य मुनियों ने यह बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके अपने लोकों को चले गए। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है, सुनाता है और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। हे राजन, सत्कृतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णव विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया था और फिर वे त्रिलोकीय लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। हे परीक्षित, मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमने ये सुना था कि विश्वरूप के 3 सिर थे। वे एक मुख से सोमरस, दूसरे से सुरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। उनके पिता तवष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, इसीलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप में ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। लेकिन वो साथ ही छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे, क्योंकि उनकी माता असुर कुल की थी। इसीलिए वे मातृ स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को अपना भाग पहुंचाया करते थे। एक दिन की बात है कि देवराज इंद्र को इसके बारे में पता चल गया कि वो इस प्रकार देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। तो देवराज इंद्र बहुत ही भयभीत हो गए और साथ में उन्हें गुस्सा भी आ गया। उन्होंने बिना सोचे समझे बड़ी ही फुर्ती से विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। उन सिरों को काटने से जिस मुख से सोमरस पीते थे उस सिर का पपीहा बन गया, जिससे विश्वरूप सुरापान करते थे उसका गोरया बन गया, और तीसरा जिसे अन्न खाते थे वह तितर बन गया। लेकिन देवराज इंद्र को इसका जरा भी अफसोस नहीं था। वो चाहते तो विश्वरूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। 1 साल बीत गया, लेकिन देवराज इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या से छूटने का कोई उपाय नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अगली कहानी अपनी सुनेंगे कि भक्ति और विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब हम अपने आराध्य देव में विश्वास करते हैं तो इस बात का पता चलता है। बोलो प्रभु श्री राम की जय हो। अयोध्या के निकट एक पौराणिक नदी है, उसका नाम है कुटिला, जिसे आज टेढ़ी के नाम से जाना जाता है। उस तट के निकट ही एक भक्त परिवार रहता था। उस परिवार में एक छोटी सी कन्या थी, उसका नाम था सरस्वती। तो वे लोग रोजाना अयोध्या दर्शन करने के लिए आते थे। उनके एक ही कन्या थी सरस्वती। सरस्वती के कोई सगा भाई नहीं था। जब भी वह अपने माँ बाप के साथ रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए आती तो उसके मन में यही भाव आता
कि भगवान श्री राम मेरे भाई हैं। उस समय सरस्वती 4 साल की बालिका थी। तो जैसे ही रक्षाबंधन का दिन आया तो वह अपने माँ बाबूजी के साथ अयोध्या गई, तो साथ में राखी लेकर गई और वहाँ जाकर श्री राम को राखी बांधी और कहने लगी कि भैया अब मैं आपको हर साल राखी बांधूंगी। अब सरस्वती के तो हर साल का नियम बन गया। वह हमेशा रक्षाबंधन के दिन भगवान श्री राम को राखी बांधती थी। इसी तरह समय धीरे धीरे बीतता गया। समय के साथ सरस्वती बड़ी हो गई तो उसके माँ बाबूजी ने एक अच्छा सा घर देखकर उसका रिश्ता तय किया और विवाह निश्चित कर दिया। तो वह दूसरे दिन जैसे ही भगवान श्री राम के दर्शन करने गई तो वहाँ जाकर कहने लगी कि भैया मेरा विवाह तय हो गया है, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। आप चारों भाइयों को मेरे विवाह में जरूर आना है। यह कहकर वो लड़की अपने विवाह का कार्ड भगवान श्री राम के चरणों में रख दिया और फिर अपने घर चली आई। फिर इसी तरह उसके विवाह का दिन भी आ गया। यह अवध की बात है। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर उड़ाता है और फिर उसके बाद कुछ चीजें उसे उपहार स्वरूप देता है। तो उसके खुद के तो भाई नहीं था, पर मौसी के एक लड़का था। तो उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ रुपए और चादर देकर कहा कि बेटा मैं तो विवाह में जा रही हूँ और तुम भी आ जाना। यह कहकर वो तो चली गई। तो उसका मौसेरा भाई उन रुपयों से कुछ उपहार और वस्त्र लेकर रिक्शे पर बैठ गया और विवाह मंडप की ओर चल पड़ा। तो दुर्भाग्यवश रास्ते में रिक्शा पलट गया और वह लड़का गिर गया। उसे थोड़ी सी चोट भी आई। तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उसे लेकर अस्पताल चले गए। कहने लगे कि देख कितना खून निकल रहा है, मरहम पट्टी करवा देते हैं। और उधर सरस्वती के फेरे होने वाले थे। वह अपने घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे की ओर देख रही थी और सोच रही थी कि भगवान श्री राम अभी तक आए क्यों नहीं। उसको पूरा विश्वास था कि भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों को साथ लेकर आएंगे। मैंने तो माँ से भी कह दिया है कि उनका ध्यान रखना, अयोध्या से मेरे भाई आने वाले हैं। तो सरस्वती की बात सुनकर उसकी माँ हंस दी और कहने लगी कि बेटा तू कितनी भोली है। तो सरस्वती कहने लगी कि नहीं माँ, मेरे भाई जरूर आएंगे। पर अब वो सोच रही थी कि वो तो आए ही नहीं, बहुत ज़्यादा देर हो रही है। तो वह बहुत ही व्याकुल होकर दरवाजे पर जाकर रोने लगी। देखती है कि दूर दूर के रिश्तेदार आ गए हैं, पर मेरे अपने भाई नहीं आए हैं। क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? कहते हैं कि उसी समय 4 गाड़ियाँ और एक बड़ा सा ट्रक आकर वहाँ रुक गया। तो पहली गाड़ी में से उसके मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे और बाकी गाड़ियों में 3 पति पत्नी भी उतरे थे। तो मौसी के लड़के के रूप में भगवान श्री राम आए। रतन जड़ित पगड़ी, वस्त्र, हीरों के हार पहन रखे थे। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए हैं। हनुमान जी तो पहलवान के रूप में आए थे। तो पहलवान बने हनुमान जी ने ट्रक में से सामान उतारना शुरू किया। सोने, चांदी, पीतल के बहुत सारे बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र और दहेज का सारा सामान। तो यह देखकर उस लड़के की माँ यानी कि सरस्वती की मौसी हैरान हो गई। वो सोचने लगी कि मेरा बेटा इतना कीमती सामान कहाँ से लेकर आया है और ये साथ में किसे लेकर आया है। तभी वो चारों भाई आकर सरस्वती के पास खड़े हो गए। चारों भाइयों का तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती समझ गई कि यह मेरे चारों भाई हैं। तो सरस्वती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसका रोना उसी समय बंद हो गया। और उसे इतनी खुश देखकर भगवान श्री राम उससे कहने लगे कि बहन अभी किसी से कुछ मत बताना। इतना सामान देखकर सारे बड़े ही हैरान थे। हर कोई पूछ रहा था कि ये गाड़ियाँ कहाँ से आई है और तुम्हारे बेटे के साथ ये 3 लोग और कौन है। पर मौसी तो खुद हैरान थी। तभी बारात आ गई और सरस्वती के शादी की रस्म होनी शुरू हो गई। जब उसकी शादी हो गई और जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सब गले मिले, आशीर्वाद दिया। तो सरस्वती ने कहा कि जैसे आज शादी में सब कुछ संभाल लिया है वैसे ही जीवन भर मुझे संभालना। यह कहकर जब वो अपने पति के साथ गाड़ी में बैठी
तो उसी समय चारों भाई अंतर्ध्यान हो गई। तो वहां खड़े सारे लोग बड़े हैरान थे और उसकी मौसी कहने लगी कि मेरा बेटा कहाँ गया? वो 3 लोग कौन थे जो मेरे बेटे को भी साथ ले गए? तो उसी समय उसका मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए, अपने हाथ पैरों पर पट्टी बांधे हुए, चुनरी और सामान लेकर आया। आते ही अपनी बहन को चुनरी उड़ाई और थोड़े से रुपए भेंट स्वरूप दिए। तो मौसी कहने लगी कि बेटा, तू अभी तो कीमती वस्त्र और गहने लेकर आया था। पहले तो तेरे पास गाड़ियां और ट्रक था, अब अचानक से ये पट्टी कैसे बंध गई और तेरे कपड़े कैसे फट गए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सरस्वती की माँ सरस्वती से पूछने लगी कि बेटा, तू सच सच बता कि ये चारों लोग कौन थे? तो वो कहने लगी कि माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि ध्यान रखना, अयोध्या से मेरे भाई आएंगे। तो माँ समझ गई कि इसके तो 4 ही भाई हैं, भगवान श्री राम और उनके भाई वही आए थे। मैं तो सोच रही थी कि ये तो भोली है, इसीलिए यूं ही बातें कर रही है। यह सब देखकर उसकी माँ भी जान गई कि भगवान श्री राम अपनी बहन के प्रेम में बंधकर आए थे और अपनी बहन को इतने सारे उपहार, आभूषण और वस्तुएं दी जो कि नगर के बड़े बड़े सेठ नवाबों के पास भी नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति और विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। अगर हम अपने भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो वो हमें कभी भी परेशान नहीं होने देते, किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद अवश्य करते हैं। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं? घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा।
तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ। अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत
अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी 2 भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं, दिल्ली से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। और तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की, उड़ीसा से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। रुक्मिणी शर्मा, अंबाला से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। सरला रानी, करणपुर से। कमला, गुरुग्राम से। अनीता गुप्ता, राजस्थान से। श्रीचंद यादव, गया, बिहार से। निर्मला पांचाल, करनाल से। शोभा कुंवर पुरोहित, अहमदाबाद से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, मनोज, जौनपुर से। नीमा मठपाल, रामनगर से। वंदना वर्मा, इंदौर से। सुनीता पवार, कृषु पवार, मध्य प्रदेश से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी, दिल्ली से। पंडित प्रमोद, सुशीला जोशी, मोदी नगर से। श्रीमती अरुणलता शर्मा, हरिद्वार से। श्यामवती,
सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रूपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, चंद्रकांता दिल्ली से, कविता चौहान नोएडा से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, मंजुला कपूर पंजाब से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, सुनीता रानी मेरठ से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, गीता गुप्ता रुड़की से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, कमला देवी भीलवाड़ा से, दीपिका यादव रायपुर से, इंदिरा रावत मोहित रावत पलवल से, कमला गुरुग्राम से, कमलेश भल्ला जम्मू से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी, रूबी सेजवानी अहमदाबाद से, रिधिमा परमिला, सुरेश यादव धामत्री से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, रीना साहू झांसी से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी, राजेश मीनू निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, अंजू शर्मा सिरसा से, ललिता सरस्वा गुवाहाटी से, कुसुम बघेल दिल्ली से, जानवी मिश्रा, सचिन मिश्रा, राधिका मिश्रा, सीता मिश्रा, माधवी मिश्रा, गौरी मिश्रा बारामकी से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना, नित्य नियम से कथाओं को सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।